Smart and Legal Guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। पूरे YouTube पे आपको ये जानकारी कोई नहीं देगा, कहीं पे नहीं मिलेगी, कोई टिप नहीं देगा, कोई सीनियर एडवोकेट आपको ये चीज नहीं बताएगा। किसी के पास भी आप जाके इंटर्नशिप कर लीजिए, कोई भी इंसान, कोई भी वकील, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, आपको ये चीज आज इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूं, कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, एक अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो वकालत के अंदर, तो एडवोकेसी के अंदर अपनी जर्नी जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ऐसे केस में आप एज एन एडवोकेट कैसे बेहतर एडवोकेट बन सकते हो, क्या टिप होती है, क्या सक्सेस का राज है, क्या क्या मेरे को चीजों पे ऊपर अपना वर्क करना पड़ता है। तो सर आप एक गोल्डन टिप्स मेरे को दे दीजिए। 2024 के अंदर मैं मेहनत करने के बाद एक अच्छा वकील कैसे बन सकता हूं, क्या एक सीधा रास्ता है। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, क्रिमिनल केस अपना सीनियर के नीचे लग जाओ, क्रिमिनल लॉयर के नीचे लग जाओ, सिविल लॉयर के नीचे लग जाओ, मैट्रिमोनियल लॉयर के नीचे लग जाओ, कंज्यूमर केसेस देखने लग जाओ, वो बढ़िया बात रहेगी वगैरह वगैरह। सर मेरा दिमाग कंफ्यूज हो चुका है, अब मेरे को समझ में नहीं आता है कि एक वकालत के अंदर मेरे को सक्सेस पाने के लिए क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात, आपको किसी के इंटर्नशिप के अंदर काम करने की अगर इच्छा है तो आप कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर नहीं है अभी करंटली, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इन तरीकों का इस्तेमाल करिए। मैं 100% कह रहा हूं, जो चीज आप किसी सीनियर के पास जाके नहीं सीख पाओगे, वो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत गहराई में मैं आपको बातें बताऊंगा। तो इसको फॉलोअप करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई वीडियो मेरी ज्वाइन कर रहा है, बहुत शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा गौर से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस अपना लेवल यही चीज का है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है वीडियो को देखने का, और साथ में वीडियो के अंदर जो जानकारी दी जा रही है समय समय पे उस चीज का फॉलोअप करने के लिए आपके कितना पेशेंस है वो देखा जाएगा। वकालत के अंदर ना पेशेंस एक बहुत बड़ी की होती है। जिसके पास सहन करने की शक्ति है ना, वही ऊंचा उड़ता है। याद रखना मेरी बात को। तो ये मैं आप लोगों का टेस्ट पे ले रहा हूं, समझा मेरी बात। सबसे पहली बात मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा। देखो, अगर मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं तो मुझे अच्छा वकील बनना है, मैंने मन में ठाना हुआ है कि भाई वकालत के अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे को नाम बदलना पड़ेगा, एक जो कहावत होती है वो बदलनी पड़ेगी। भाई जो लोग कोई कुछ नहीं करते वो तो वकालत करते हैं, ये कहावत हमने खुद ही अपने ऊपर बनाई है। क्यों? हमने खुद ही अपने ऊपर मेहनत कभी जीवन में करी नहीं, इसी वजह से लोगों ने हमारे ऊपर यह कहावत बनाई है। लेकिन हमारे को एक मुनीम चालू करनी पड़ेगी कि नहीं, यह कहावत गलत है। हम वकील बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, एक एक चीज को डेप्थ में पढ़ते हैं, तब जाके हम कोर्ट में अपीयर होते हैं और अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाते हैं। उस चीज के पीछे की मेहनत का क्या रोल प्ले है, किस चीज की मेहनत होती है, वो होती है कि आपको डेली तो नहीं, एक साल के अंदर आपको अपने टारगेट बनाना है। क्या? मेरे को अपने 100 जजमेंट्स अपने एक साल के अंदर कंप्लीटली पढ़ने हैं। 100 जजमेंट, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़िए 2024 के। मैं आपको स्टार्टिंग से जजमेंट्स धीरे धीरे बताता रहता हूं। मेरा अपना ये चैनल है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। मेरा एक दूसरा चैनल भी है SLG लॉ क्लासेस, वहां पे भी मैं आपको जजमेंट्स बताते रहता हूं। आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलोअप करिएगा, वहां में जजमेंट्स की कॉपी आपको, लेटेस्ट वाले जजमेंट जितने भी आते हैं उनको डिलीवर करता रहता हूं। तो यहाँ पे आपको 100 जजमेंट्स अपने पढ़ने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये जजमेंट्स मैं पढ़ूं कैसे? भाई देखो, जैसे कोई बुक रीडिंग करते हैं ना, तो बुक रीडिंग जैसे मेरे को किसी ने सिखाई थोड़ी ना है बुक रीडिंग करना, तो मैं तो अपने बुक खोल के बैठा, पढ़ना शुरू हो गया। आप एक आम इंसान के तौर पे जजमेंट्स की कॉपी अपने निकालिए, एक जजमेंट को पढ़िए। अब उसमें आपको 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं। सबसे पहले आप जजमेंट वो वाला पिक करेगा जो जिसमें सारे फैक्ट्स हो। सारे फैक्ट्स वाले जजमेंट्स को आप पढ़िएगा जो कंक्लूड हो चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है, उसको बोले जाता है जजमेंट। अगर कोई ऑर्डर पास करा है वो वाले जजमेंट नहीं होते, जैसे कि जिसमें कोई मेटेरियलिस्टिक एक इशू रेज करा गया हो, जैसे आईपीसी का कोई इशू रेज करा गया हो, सीआरपीसी का कोई इशू रेज करा गया हो। अभी आप लोगों को मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी या आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगी। मैंने सेक्शन नंबर 202 ऑफ द सीआरपीसी का इशू बताया, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट बताया। अब कोर्ट मैटर नहीं करता, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा मेन कंसर्न क्या है? हमें जजमेंट पढ़नी है। इससे फायदा, और एक साल के अंदर अंदर कंप्लीटली शुरू से लेकर एंड तक कोर्ट ने क्या बोला, भाई अगर 50 पेज का भी जजमेंट है तो आपको यहां पे टारगेट अपना अपनाना पड़ेगा कि 5 दिनों के अंदर अंदर वो 50 पेज का जजमेंट मैं पढ़ लूं। पर डे 10 पेजेस उस जजमेंट के मुझे देने पड़ेंगे। पहली बात, पहला मैंने अपना टारगेट अपना सेट कर लिया है। दूसरा टारगेट मेरा क्या सेट रहेगा? अब भाई मैं जजमेंट पढ़ रहा हूंगा तो उसमें भतेरे शब्द ऐसे आएंगे जो जीवन में मैंने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन वही आपका मेन टास्क है कि वो जो शब्द होंगे ना आपको सर्कल कर लेना है। और सर्कल कर लो या अपनी एक डायरी बना लो, जैसे ऐसी छोटी सी अपनी एक डायरी बना लो।
ऐसी अपनी एक छोटी सी डायरी बना लेना। मैंने अपनी डायरी बना के रखता हूँ, मेरे पास बहुत सारी डायरीज हैं। मैं जो जो पॉइंट्स मिलते हैं मैं अपने डायरीज में नोट डाउन करते रहता हूँ। मेरे पास जो केसेस होते हैं, मैं अपने केस स्टडी कर रहा होता हूँ, तो हाँ मेरी क्लाइंट से ये बात हुई थी तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी छोटी छोटी डायरी मैं अपने पास रखता हूँ बना बना के, केस टू केस कि हाँ ये पार्टी का केस है, ये वाले पार्टी का केस है, तो मैं अपनी डायरीज बना के रखता हूँ। तो डायरी बना लो, उसके अंदर क्या होगा कि वो जो शब्द है उसको आप पिक करिए और अपनी डायरी में उस शब्द को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप अपना गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, या लीगल डिक्शनरी आती है गूगल से फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, तो उस डिक्शनरी के अंदर वो शब्द का आप ऑल्टरनेटिव मतलब लिखिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या ज्यादातर यूज करा जाता है एक शब्द रीएटिएटेड। अब रीएटिएटेड अगर मैं सिंपल सी बात करूं, भाई बोलते रिपीट करना, मैं पहले जो बात बोल चुका हूं वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। लेकिन क्या मैं कानून के अंदर अगर बात करूं तो कानून में यह भाषा यूज होती है? नहीं, कानून के अंदर भाषा होती है रीएटिएटेड। रीएटिएटेड मतलब भाई साहब ये ऑलरेडी हम पहले बात डिलीवर कर चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं, आप दोबारा सेम मुद्दे पे आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट रीएटिएटेड द सेम थिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीएटिएटेड। और भी बहुत सारे कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी जीवन में नहीं पढ़े होंगे। यही टास्क है आपका। तो आपको 1000 लीगल वर्ड्स अपने प्रिपेयर करने हैं एक साल के अंदर अंदर, जब आप जजमेंट अपने पढ़ रहे होंगे। सबको एक क्लैरिटी के साथ में समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या रहेगा? मिनिमम 45 डेज मैंने ये टारगेट अपनाया है कि मिनिमम 45 दिन आपको रेगुलर बेसिस पे, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, जिस दिन कोर्ट बंद है, जिस दिन कोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, आधे दिन का भी प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो भाई वो आपको 45 डेज में, संडे है, मंडे, सैटरडे है, संडे है, कोई रीजनल हॉलीडे है, तो वो 45 डेज में आपको वो दिन कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। 45 डेज मिनिमम आपको रेगुलर कोर्ट विजिट करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मैं कोर्ट में जाके करूंगा क्या? कोर्ट में जाके क्या करूंगा मैं? देखो, कोर्ट में जाके आधे से ज्यादा दुनिया अपना टाइम वेस्ट करती है, किसी के साथ बातचीत करने लग गए, इधर उधर घूमने लग गए, फोटोज खींच के अपना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करने लग गए। सॉरी, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। 45 दिन, जिस दिन आप ये काम कर रहे हो वो भी दिन आपको 45 डेज के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाएगा कि फोटो वोटो खींचने जा रहे हो, इधर उधर घूमने जा रहे हो, दोस्तों वस्तों से चाय पानी पीने जा रहे हो, तो वो 45 डेज में आपका इंक्लूड नहीं होगा। 45 डेज का मतलब क्या है कि आप कोई भी कोर्ट रूम के अंदर जाओ, सिविल कोर्ट में जाओ, क्रिमिनल कोर्ट में जाओ और अपना मैट्रिमोनियल कोर्ट में जाओ, तो वो पूरे दिन आपको अपना कोर्ट में ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या कौन से वकील साहब के द्वारा क्या आर्गुमेंट्स पेश करे जा रहे हैं। उस टाइम भी अपनी एक छोटी डायरी साथ लेके जाना, उस टाइम भी अपनी छोटी डायरी साथ लेके जाना कि यार अभी एक वकील साहब आए थे, इनका क्रिमिनल मैटर था, इन्होंने ये आर्गुमेंट्स के अंदर ये पॉइंट अपने जज साहब के सामने पेश करे हैं, तो वो डायरी में आप साथ साथ लिखते रहिएगा। ये आपका टारगेट रहेगा 45 डेज तक का। तो यहां पे आपको ये थर्ड आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है फोर्थ टारगेट के बाद, फॉलो अप 5 केसेस। अब जब आप कोर्ट विजिट करोगे तो आपके दिमाग में बुद्धि खुलेगी कि एटलीस्ट मैं उनमें से 45 दिनों में मैंने जो कोर्ट विजिट करा उनमें से 5 केसेस आपको पिक करने पड़ेंगे। आपको उन केसेस को फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? एफआईआर किस ऑफेंस के अंदर दर्ज करी गई थी पुलिस वालों के द्वारा, एफआईआर दर्ज करने के बाद में अपना क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पेश करी गई है पुलिस के द्वारा, कब पेश करी गई है, कितना टाइम लगा, क्या 60 दिन में पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करी थी या 90 दिन में करी थी या नहीं करी थी। 167 क्लॉज 2 बड़ा है ना सीआरपीसी का, उसमें लिखा है ना 60 दिन 90 दिन, तो वो उसका कंप्लायंस पुलिस वालों ने करा था या नहीं करा था, क्या कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल ग्रांट करी है अक्यूज पर्सन को या नहीं करी है। ठीक है, और कोर्ट ने कॉग्निजेंस किस आधार पे लिया। अब इस केस में कोर्ट ने जो है अपना पर्टिकुलर जब कॉग्निजेंस लिया तो क्या एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का हुआ था या नहीं हुआ था, इशू ऑफ प्रोसेस कब हुआ कब नहीं हुआ, इशू ऑफ प्रोसेस में क्या सारे अक्यूज अपीयर हुए थे क्या या नहीं हुए थे क्या, या किसी को एग्जेम्प्ट करा गया है क्या अपीयरेंस के लिए, और ड्यूरिंग द ट्रायल टिल द स्टेज ऑफ ट्रायल तक 1 साल के अंदर अंदर आपका ये टारगेट होना पड़ेगा। और इसमें 45 डेज तो मैं बोल रहा हूं आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो अगर आपका मन लगने लग गया। देखो, मन लगाना बहुत जरूरी है। पढ़ाई से कभी जीवन में मन लगता नहीं है। आप 10वीं करी है, 12वीं करी है, पढ़ाई करके आए हो, जब भी तो एडवोकेट की डिग्री करी है, पढ़ाई में कभी मन लगा है आपका? नहीं लगा। लेकिन अगर मेरे को सक्सेसफुल हो रहा है ना भाई, तो मेरे को पढ़ाई में मन लगवाना पड़ेगा। अब अगर मैंने कोई परचून की दुकान भी खोली है अपनी, अगर मेरा उसमें दुकान में मन नहीं लग रहा होगा तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं परचून की दुकान में बहुत अच्छी कमाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो जिस चीज से मेरी कमाई होगी, जिस चीज से मेरा जीवन बदलेगा, जिस चीज से मेरे को लोग पहचानेंगे, अगर मैं उस पे ही ध्यान नहीं दे रहा हूं, उस पे ही अपना मन लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो कोई आपको कैसे पैसे दे देगा यार? कोई आपको कैसे कमाई का जरिया आपका खोल देगा? या कोई आपको कैसे जानने लगेगा कि आप वो वकील हो यार जो सिंसियरिटी से इतनी ज्यादा मेहनत करके आए हो? कैसे पहचान लेगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये करके तो देखो। आधे से ज्यादा 99.9% लोग ये नहीं करते हैं। ये मैं चैलेंज दे सकता हूं, लिख के दे सकता हूं ये बात कि 99% लोग ये काम करते ही नहीं है। 0.1% जो लोग हैं वह देखो कहां बैठे हुए हैं, जो लोग ये फॉलोअप करते हैं। अब फर्क ये भी आता है कि भाई देखो एक गार्जियनशिप का,
कि अगर किसी के सेकंड जनरेशन कोई लॉयर है, थर्ड जनरेशन लॉयर है, तो उसको बचपन से ये सीख दी जाती है। आप ये बात पे मेरी भरोसा करिएगा, उनको बचपन से ये सीख दी जाती है, इसी वजह से वो पहले ही दिन से अपना हाथ जमा लेते हैं। लेकिन जो लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनको कोई सीख देता नहीं है, इसीलिए मैं टाइम के हिसाब से आपको ये चीजें बताता रहता हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे पांचवें पॉइंट की तरफ। यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि मैं जिस कोर्ट में 45 दिन 60 दिन अपने बिताए हैं, उस पर्टिकुलर कोर्ट में केस की फाइल कैसे किया जाता है, फाइल का प्रोसीजर क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ क्लाइंट डीलिंग कैसे करी जाती है। मान लेते हैं आप जब जा रहे हो तो ऑब्जर्व तो कर रहे होगे ना 10 चीजें भाई, तो वहां पे क्लाइंट कैसे डील कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द कोर्ट कोई क्लाइंट बीच में कैसे बात कर रहा है वकील साहब से, क्या बात कर रहा है। क्लाइंट कोई आया है, कोर्ट ने जब अपना एग्जामिनेशन कर रहे थे अपना पार्टी का, तो उस टाइम पे क्या क्या क्वेश्चन रेज करे गए, क्लाइंट का बिहेवियर कंडक्ट क्या था, वो भी चीज आपको देखनी पड़ेगी। साथ में ड्राफ्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। एक वकील अपने आप में वकील जब भी माना जाता है जब उसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होती है। आप लोग इधर उधर भागोगे कि मेरे को कोई ड्राफ्टिंग सिखा दे। भैया आपको सीखने का एक बेस्ट तरीका यह भी होता है कि आप जब जजमेंट्स पढ़ रहे होंगे वो पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड होता है, वो भी एक तरह की ड्राफ्टिंग होती है कि किस लहजे में जो है कौन सी बात प्रस्तुत करी गई है, पेश करी गई है कोर्ट के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई महिला के ऊपर अपराध होता है ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे ना मान लेते हैं कि महिला के ऊपर रेप का अपराध हुआ है, बहुत ही दुखी माहौल होता है, ये बहुत भयंकर अपराध होता है ये, बट स्टिल कोर्ट के अंदर हमें प्लीड करना है। तो ऐसे केस के अंदर जब हम जज साहब के सामने ये बात को प्लीड करते हैं कि एक्स नाम तो नहीं लेते, एक्स नाम यूज करते हैं, ठीक है, तो महिला एक्स के ऊपर अपराध हुआ है रेप का, लेकिन कैसे हुआ, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थी ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, एक्यूज ने क्या क्या एक्टिविटीज करी होंगी, ये सब चीजें कोर्ट में बोली नहीं जाती है। ठीक है, इस चीज को सो ऑन तरीके से बोले जाता है कि अगर सामने लेडी जज बैठी हुई है तो हमको वो भी डिग्निटी को मेंटेन रखना होता है कि आपको वो सारी एक्टिविटीज देखनी नहीं होती, बट अपने पिटीशन में आपको इंसर्ट करनी होती है, डालनी होती है, जज साहिबा को अपनी देनी पड़ती है, जज साहब को देनी पड़ती है, एंड वो आपको स्किप कर देना होता है पार्ट, एंड सो ऑन शब्द का इस्तेमाल करा जाता है अपने कोर्ट्स के अंदर while you are presenting your case before the lady judge बिफोर द जज साहब के सामने। ठीक है, तो ये एक तौर तरीका होता है, अपना एक लहजा होता है एक वकील साहब का अपना कोर्ट में अपना प्रोसीड करने का। ये लहजा कब आपको समझ में आएगा, जब आप कोर्ट में, जो मैंने आपको 60 दिन कहा है अपना विजिट करने के लिए, कोई आपको ये 4 दीवारी के अंदर नहीं सिखा सकता ये चीजें जब तक आप कोर्ट में जाके अपना प्रोसीड नहीं करोगे। अब क्लाइंट डीलिंग का आपको बता दिया है, मेजर रोल प्ले होता है। अब टाइप्स ऑफ द कोर्ट फीस, अब मेरी कोर्ट में, जिस कोर्ट में मैं डेली आना जाना कर रहा हूं भाई 60 दिनों तक 90 दिनों तक, तो वहां पे कोर्ट फीस कितनी है, कौन से केस की कितनी कोर्ट फी लगेगी, 10,000 रुपए का मुद्दा है कितनी लगेगी, कितनी नहीं लगेगी, अगर कोई क्रिमिनल मैटर है, हीनियस ऑफेंस है उसमें कितनी कोर्ट फीस लगेगी, ये सब की जानकारी तो भाई आपको वहां पे जाके ही तो पता लगेगी, क्योंकि हर किसी कोर्ट की अपनी अपनी अलग तौर तरीका होता है, अलग कस्टम होता है, अलग एक लहजा होता है काम करने का। अब वकालतनामा क्या होता है, कैसे फाइल करना है, कहां पे फाइल करना है, कब कब जगहों पे वकालतनामा हमारा वकील चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आप बोलोगे तो मैं वीडियो लेके आऊंगा, एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अगर एक केस में कोई वकील अपना अपॉइंट कर दिया, पार्टी कह रही है कि भैया मेरे को ये वकील नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वकील अपॉइंट करना है, उस टाइम पे वकालतनामा सरेंडर कैसे किया जाता है, ट्रांसफर कैसे किया जाता है, नई वकालतनामा कैसे जमा किया जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। फाइनल चीज, यहाँ पे फाइलिंग काउंटर कहां पे है भाई, कहां पे केसेस फाइल होते हैं, कौन से काउंटर पे होते हैं, सिविल वाला कौन सा है, क्रिमिनल वाला कौन सा है, दोनों सेम है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन है फाइलिंग के दौरान, और वो ऑब्जेक्शन क्या क्या रेज करे जा रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्शन है, मैंने उसका ऑब्जेक्शन का रेक्टिफिकेशन कैसे किया है, वो आपको देखना पड़ेगा। लिस्टिंग ऑफ द केस, एक बार मेरा केस फाइल हो गया है, अब ये कैसे पता लगेगा कौन से जज के पास मेरा केस जाएगा, लिस्टिंग ऑफ द केस मेरे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कैसे चल रही है, क्या तौर तरीका है, ये आपको देखनी पड़ेगी। अब चलो भाई मेरा केस भी लिस्ट हो गया, पता भी लग गया कौन से जज साहब या साहिबा के पास मेरा केस लिस्ट हुआ है, तो ऐसे केस में फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्या जज साहब ने मेरे को आर्गुमेंट करने पड़ेंगे फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग पे, फिर इसके बाद नोटिस इशू करा है नहीं करा है कोर्ट ने, या नेक्स्ट हियरिंग पे अपना केस को लिस्ट कर दिया गया है, ये सब तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। अगर ये तरीके कर लोगे भाई, ये काम कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बढ़िया वकील बनने से रोक सकेगी। ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज, किसी भी इंटर्नशिप के पास कर लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई सीनियर नहीं सिखाएगा। ये सिंपल 10-11 पॉइंट कितने हैं, 14 पॉइंट बताए मैंने, ये 14 पॉइंट आपको कोई भी जीवन में नहीं बताएगा भाई, ये मेरा चैलेंज है, थप्पा लगा के दे सकता हूं मैं। ठीक है, बहुत लोग इंटर्नशिप कर भी रहे होंगे, कर भी चुके होंगे, आप लोग मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपके सीनियर ने आपको क्या क्या सिखाया है अभी तक, इन 14 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट सिखाया है अभी तक या नहीं सिखाया है,
तो बस फोटो वोटो खींचने मत जाना भाई। अंदर से आप लोग खुद एक जानते हो कि आप कितने पानी में हो, तो अपने आप से बात करो ये चीज के बारे में। मेरे क्वेश्चनों का अपने आप से जवाब पूछिएगा, ऐसे बस ओवर स्मार्ट बन के मत देना जवाब कि भाई साहब मेरे तो बहुत बढ़िया काम कराते हैं, मेरे को तो ये कराते हैं। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 3 क्वेश्चन पूछूंगा ना, पूरा पता लग जाएगा कि सामने वाला आपको क्या सिखा रहा है और सामने आप कितना सीख रहे हो। अगर आपके सीनियर बहुत बढ़िया होंगे, सिखा रहे होंगे, लेकिन आप कितना सीख रहे हो, 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उससे से पता लग जाएगा। बट आप मेहनत करोगे, बढ़िया वकील जरूर बनोगे। एक प्रोफेशन है, हर एक प्रोफेशन में स्ट्रगल है, बट एक स्ट्रैटेजी का अपनाना बहुत जरूरी है। और स्ट्रैटेजी की अगर मैंने बात करी है, तो जितने लोग अगर मान लेते हैं जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने अपना एक बैच लॉन्च करा हुआ है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। मेरी एप्लीकेशन भी है, आप गूगल प्ले स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिएगा। तो वहां पे फायदे वाली बात क्या है, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश, कंप्लीट बेसिस पे आपको तैयारी होगी। 19 फरवरी 2024 से सुबह 11 बजे आपको जो है मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है, 3 फ्री लाइव क्लासेस है। दूसरी बढ़िया बात क्या है, पहले 30 बच्चों को 40% डिस्काउंट मिलेगा। याद रखना मेरी बात। तो अगर आप पहले 30 बच्चों में आना चाहते हो, 40% डिस्काउंट लेना चाहते हो, तो अभी के भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी सीट बुक कर लो, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को डिस्काउंट वगैरह से मतलब नहीं है, मैं पहले देखूंगा भाई मेरे को टीचर कैसा पढ़ा रहा है, मैं चौथी क्लास से भी ज्वाइन करूंगा, कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है। तो आप 3 क्लासेस अपना फ्री वाली देखिएगा, पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है, और लिंक भी आपको वहां पे अपलोडेड हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं एक अपना यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूंगा कैसे लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, कैसे ऐप को मैंने कोर्स परचेज करना है, वो सब आप डाउनलोड करोगे साफ सीधे तौर पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ऐप बनवा रखी है कि किसी को ज्यादा परेशानी ना हो। उसमें आपको नोट्स मिलेंगे कंप्लीट बेसिस पे, पूरा हिंदू लॉ, पूरा मुस्लिम लॉ को पॉइंट टू पॉइंट कराया जाएगा। क्वेश्चन मेंस के पॉइंट टू पॉइंट उसके आंसर्स आपको बताए जाएंगे, कौन सा केस लॉ आएगा, लैंडमार्क, लेटेस्ट, हाई कोर्ट का, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है डो डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, कि हमारा कस्टम कुछ और कहता है लेकिन कानून कुछ और कहता है, तो हाई कोर्ट का क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग, ये चीज मैं आपको कंप्लीट तौर पे बताऊंगा। तो देखते हैं, तो आप लोग अगर ज्वाइन करोगे मेरे को, आप एप्लीकेशन पे आपका नाम आ जाएगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 19 फरवरी डेट याद रखिएगा, सुबह 11 बजे 3 फ्री लाइव क्लासेस हैं, और पहले 30 बच्चों को 40% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मेरी बस आप लोगों से यही डिमांड है कि आप लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अपना व्यू पॉइंट, अपने दिल से आपकी आवाज आई होगी जो, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।